आप शुरू कर दीजिए। अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत अपार्ट फ्रॉम हम तीन, आई थिंक इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल। यू नो, हम लोगों ने शूट किया है, द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट वी शॉट इन, यू नो, बिगिनिंग फ्रॉम देयर, एंड द काइंड ऑफ लेयर्स, जिस तरह की लेयर्स हैं हमारे कैरेक्टर्स के, अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, you know. And हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, you know. So आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. I think that universe itself, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद मेस्मराइज हो जाते हैं, तो आई कैन ओनली इमेजिन. राइट, शुड वी जस्ट पॉज फॉर 2 minutes? आजान 2 मिनट हो गई. ऑलराइट, सो दैट्स इट मैन. इट्स अ मेस्मराइजिंग शो. या और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हर तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है शो, हर तरीके से ये एक डिसरप्टिव शो है. ये ना तो एक बाई वीकली शो है जो वीकेंड्स पे दिखेगा, ना ही ये एक डेली सोप है, ना ये आधे घंटे का रोज़ एपिसोड होगा. ये 1 घंटे का कंटेंट आएगा हफ्ते में 3 बार. सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है चैनल ने, प्रोड्यूसर्स ने, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स कि हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ. सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे, और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों को, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो हमें मिस करेंगे. बिल्कुल. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे. लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाह, थैंक यू. आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना. Dream, how was your experience overall? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? Well, I guess खासियत ये है that तीनों में से लाइक यू नो यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस his character is justified, that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि हाँ कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है, that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है. Alright, and क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, we are celebrating love. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? Let's start with Karan. आई थिंक मेरी इश्क की कहानी तो
I think it's pretty much out there. A sweet love story. इश्क, हाँ, I know. I mean, you know, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, मैं किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है. एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, यू नो, तो मुझे समझ में आता है कि इश्क है फाइनली. सो आई थिंक when you start feeling that the universe is conspiring to make you happy, make you feel in love, everything, whatever is happening is magical. वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा. ओके रीम. वेल बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा बट मेरे लिए प्यार इज़ दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है. हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती की जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है. और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है. इट नेवर फेड्स आउट. सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट फॉर मी लव इज़ फ्रेंडशिप एंड या. इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि लाइक जाने तो जाने रहा. दैट टिपिकल लव स्टोरी. आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually वक्त जाता है and जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का या रिहर्सल्स करने का. But the kind of understanding that the three of us share, I think it's really commendable and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अभी हो गया, अब सच बता. He is a big time सड़ू. इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. He's such a big सड़ू. He's just a big time सड़ू. That's all I have to say about him. He is a सड़ू. Very attitudey, like an oldie. He behaves. तो कश्मीर आपके लिए इश्क के क्या मायने हैं? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी. पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई. पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में. लवली. अपनी माँ को मेरा भी सलाम. वी नीड मोर मदर्स लाइक हर. काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई बात नहीं. बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन. तो ये फैंटेसी ड्रामा का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? कहीं ये किसी अपने से तो नहीं आया? I know where this is going. I think मतलब inspiration begins at home only, I guess. But you know, jokes apart, Colors is a channel which has my bad, mastered this genre. And I don't think कि हिंदुस्तान में Colors के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा. I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. Yeah, ऐसे ही करते हैं यार. So yeah, I think they have it in them, and hence, you know, if you see in progressive order, इश्क में तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, तालियां थोड़ी कम हो रही है, everybody. Love you too. And जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, trust me, I posted a story of what I'm hosting. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan club ने already follow शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. Let's come to the very gorgeous Reem. So मसूरी की कहानियां बताइए हमें. मसूरी में शूट करने का कुछ थोड़ा gossip दीजिए हमें behind the scenes. What would you like to share with us? मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ क्या बताऊँ. See, apart from the cold weather and stuff like that, I think
yeah, I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. And Apart from the coast, मतलब थोड़ा उस पे I एक just भटकते हुए met. रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था It's true. ये होटल छोड़ के किसको बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे अच्छा ओके मुझे रियल लाइफ में भूता भेड़ों से इश्क नहीं होता. Nothing. I was staying at a property which was a little spooky and एक दिन मैं नींद में थी, मुझे रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक की, यार I just opened the रामू काका. door and there was this one spooky man asking if everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Miss And I India. swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. yeah. Cold में जो करना चाहिए. हाँ You know. आप दोनों हाँ मतलब हम दोनों. अच्छा बस हुआ. हाँ ओके आप That's दोनों all right. मतलब हम दोनों. He said Kashmir and I were busy doing हाँ things हम which we हमेशा should be बिजी doing रहते in हैं cold weather. Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है एक्चुअली इनफैक्ट You know अभी Set- अभी यही जैसे होगा कहानी में. सेट पे एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ. मुझे सब लोग पूछते हैं दो हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या, इनसिक्योर है क्या. मैं हाँ मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई. इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब भी सेट पे आती है तो वो ले जाती है. तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे. हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा. हमारे सेट बहुत आसपास है. And you know अभी कश्मीर was saying कि you know मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. And you know working with Kashmir for 2 months I've realized कि इसका हर रिलेशन ऐसा है. तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never, that's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So you know, 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. You know, he's come from you know theater, and he's come from a massive you know artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है. And you know, we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So you know, it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asked me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it, you know. So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे. हम Yeah. सब एक ही टीम पे हैं. भाई है हाँ. Actually भाई हैं. हाँ वही तो भाई है दोनों. Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं. तो आपने तैयारी काफी की है शो के लिए, फिजिकली मेंटली. यू ऑलवेज बीन वेरी फिजिकली आल्सो वेरी फिट. या तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? आज एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था, क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए है, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए. तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की. जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा. वहाँ पे 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं. तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो. तो वो मेरी प्रेपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी. इट वाज अ लाइफस्टाइल. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देयर इज ओनली वन प्रेपरेशन दैट आई डू, दैट इज मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ. यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं. तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो. आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है. 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो. दैट्स इट. लवली. तो तालियां नहीं बज रही. एवरीबॉडी कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए. एंड कश्मीर आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 पैक आ गया. हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है. नो स्पेशल इफेक्ट्स, राइट? सच में है. मेरा और नहीं. मेकअप. या तो आई थिंक